हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर आपको मोड कोड की फ़ाइल कैसे तैयार करनी है। इस तरीके से कंटेंट दिए होंगे जो आपको एक एक करके सब तैयार करना है। एक एक करके हम सब देखेंगे फुल डिटेल में। उसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि आपको लीगल साइज़ का पेज यूज़ करना है, लीव एटलीस्ट 1 इंच मार्जिन, मेमोरियल जो भी लिखोगे आप वो 1 साइडेड लिखोगे, 2 साइडेड नहीं लिखोगे। पेजेस एटलीस्ट 20 तो होने ही चाहिए। यूज़ ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन। जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन है उस दिन होल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और जो भी प्रेजेंट हो रहा है फुल ड्रेस कोड में होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे कॉलेज के थ्रू, जिसके ऊपर आपको फाइल तैयार करना होता है एज एन पिटिशनर, एज एन रिस्पोंडेंट। प्रॉब्लम मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एट शॉर्ट में बता देती हूँ। जो पिटिशनर है उन्होंने गवर्नमेंट के वर्क के अगेंस्ट कुछ बातें बोली थी, तो गवर्नमेंट ने पिटिशनर के खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा दिया था। सेक्शन 124A देशद्रोह का चार्ज लगा दिया था। फिर पिटिशनर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए अंडर आर्टिकल 32 रिट के थ्रू कि जो सेडिशन है वो आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करना है। मैंने रिस्पोंडेंट के बेस पे फाइल बना रखी है। मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि सेडिशन जो है वो आर्टिकल 19(1)A का वायलेशन नहीं करता है। आइए फाइल कैसे तैयार करनी है देखते हैं। अब्रीविएशन से पहले ना आपको एक्नॉलेजमेंट लगानी है। सॉरी मैं लगाना भूल गई। इससे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लगाना है, फिर उसके बाद अब्रीविएशन लगाना है। एक तरफ शॉर्ट फॉर्म, एक तरफ उसकी फुल फॉर्म लिखनी होगी इस तरीके से। उसके बाद केस साइट्स, जो केस इसमें आ रहे हैं ना, आपको एक पेज में सारे केसेस लिख देने हैं। सिर्फ उनके नेम लिख देने हैं, फुल डिटेल नहीं लिखनी। फुल डिटेल तो हम आगे लिखेंगे। इस तरीके से सारे आपको लिखने हैं केसेस। फिर आ जाएगा प्रोविज़न इन्वॉल्व। प्रोविज़न इन्वॉल्व मतलब कौन कौन सा प्रोविज़न आ रहा है, चाहे सेक्स आर्टिकल का आ रहा हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का आ रहा हो या आईपीसी का आ रहा हो, जो भी प्रोविज़न आ रहा है वो सारे प्रोविज़न आपको लिखने होगा। आपको पहले प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, फिर आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये प्रोविज़न इनमें इन्वॉल्व होंगे। सारे प्रोविज़न जैसे आर्टिकल 19(1)A लिखोगे, फिर उसके अंदर क्या डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन भी आप लिखोगे इस तरीके से सारे कुछ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके काम का हो तो। फिर स्टेटमेंट ऑफ जुरिडिक्शन, क्या कोर्ट का हक बनता है इस पिटिशनर को सुनने का, इस अपीलेंट को सुनने का, तो हम उसको भी लिखते हैं। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है ना, जो हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर ही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बेस करता है। उसके हिसाब से ही हमें फैक्ट तैयार करने होते हैं इस तरीके से। सबसे मेन होता है ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से ही ना आपकी पूरी डिबेट चलती, कंपटीशन पूरा ग्राउंड के बेस पे ही रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है ग्राउंड के ऊपर। बहुत अच्छे से आपको प्रॉब्लम को पढ़ना होता है, फिर उसके ग्राउंड तैयार करने होते हैं। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट, हमने जो ग्राउंड बनाया है ना उसके ऊपर शॉर्ट में लिखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इस तरीके से हम लिखते हैं। हमें केसेस नहीं डालने होते, हमें डिटेल में नहीं जाना था। डिटेल में हम बाद में जाएंगे। समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट में हमें शॉर्ट चीज़ें लिखनी होती है इस तरीके से। फिर आर्ग्यूमेंट एडवांस में हमने जो ग्राउंड बनाए हैं उसको हम डिटेल में लिखते हैं इस तरीके से कि कौन से सेक्शन आ रहे हैं, कौन से केसेस का सहारा ले रहे हैं। यही होता है आपका डिबेट का सबसे मेन हिस्सा। इसके थ्रू ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो इस तरीके से। आप नीचे इस तरीके से कुछ चीज़ें भी डाल सकते हो कि कौन से केसेस हैं, कौन से ईयर में। इससे भी ना आपकी फ़ाइल बहुत अट्रैक्टिव लगता है, टीचर को बहुत पसंद आता है। इस तरीके से सारे आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे। एट लास्ट आपको लिखना होता है प्रेयर में डालना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। प्रेयर में आपको लिखना होता है कि आप आखिर कोर्ट से क्या चाहते हो। आप प्रेयर में वो चीज़ लिखोगे। ये कुछ डिटेल थी। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।